नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए नई नई जो योजनाएं आती हैं, जो पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा या सीएम या मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी नई नई योजनाएं आती हैं उसके बारे में हम आपको यहाँ पे डिटेल में बताते हैं। और जब कोई वैकेंसी आती है नई तो उसे भी आपको हम पूरा डिटेल बताते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो जब अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों उसके बारे में पूरी डिटेल हम बताएंगे आपको। तो चलिए आगे की जानकारी आपको बता देते हैं। अगर आपका भी खाता बैंक में है और आपकी पत्नी के नाम से भी खाता बैंक में है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। चाहे आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो या पंजाब नेशनल बैंक में हो या फिर इंडिया के किसी भी बैंक में आपका पत्नी का खाता हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप अपने पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके टैक्स को बचा सकते हैं। अगर आप भी हर महीने अपने पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यह नियम ज़रूर जान लेना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में अपने पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर अपनी पत्नी को बिजनेस या किसी और काम के लिए पैसे देते हैं। तो यह जो लेन देन हो रहा है यह इनकम टैक्स के दायरे में आता है। क्या आप इस टैक्स को बचा सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से 64 तक क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रावधान है। अगर किसी और को मिल रही इनकम पर आपका नाम से टैक्स कटता है तो उसे एक लिविंग ऑफ इनकम कहते हैं। यह नियम इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर लागू होता है। अगर सीधे शब्दों में आपको बताएं तो किन्हीं परिस्थितियों में आप अपनी पत्नी को पैसे देते हैं और उन्हें पैसे पर ब्याज से या डिविडेंड से कमाई होती है तो वह इनकम आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी। अगर आप अपनी पत्नी को 2 लाख देते हैं और वह पैसे को फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया है या फिर उन्हें म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया है, तो ऐसे में इन निवेश माध्यम से जो कमाई होगा वह सभी कमाई पर इनकम टैक्स लगेगा। इस प्रकार अगर आपने अपना कोई भी घर किराए पर दिया है लेकिन किराया अपनी पत्नी के अकाउंट में ले रहे हैं, तब भी आपको रेंटल इनकम आपका नाम से जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्र 60 का ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसिस्ट नियम लागू होता। आप अपनी पत्नी के नाम से इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स नीचे आपको हम बता रहे हैं। जिससे शादी होने वाली है वह शादी के पहले अपनी होने वाली पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति या गिफ्ट खरीद लें, वह क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रावधान के तहत नहीं आएगा। अगर आप अपनी पत्नी को खर्चों के लिए पैसे देते हैं तो जब आपकी पत्नी उससे पैसे से बचत करती है तो उसे भी आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आप परिवार के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियर पर 25,000 तक बचा सकते हैं। आप अपनी पत्नी को गिफ्ट की बजाय पैसे लोन देकर भी टैक्स बचा सकते हैं। आप उन्हें कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं। बस आपको यह लेन देन देने से लेकर इंटरेस्ट लेने तक सब कुछ डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। इससे आप दोनों की इनकम क्लब नहीं होगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी घटेगी। आप निवेश के जरिए जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। बस प्राइमरी होल्डर वह होना चाहिए जिसकी टैक्स लायबिलिटी कम है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में ब्याज पर टैक्स लायबिलिटी प्राइमरी होल्डर के हाथों में बनती है।